So let us start exercise 12.3, and students, in this exercise all the questions are related to area of circle and perimeter of circle, and these are similar to the previous exercise in which we have solved some questions of sector and some of segments, area of sector and area of segment. So let's have a look of these questions. So question number 1, here we need to find the area of shaded portion. Shaded portion का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, देखना है कि शेडेड पोर्शन कहां पर है। बस क्वेश्चन समझेंगे कि शेडेड पोर्शन कहां पर है। तो इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग RQ is a diameter, O is the center and RQ is the diameter of the circle, and there is a triangle RPQ, ये ट्रायंगल है। और जो बाकी जो बचा है इधर सेमी सर्कल के इधर, वो सब क्या है, शेडेड पोर्शन है। तो आपको हर क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले कि शेडेड रीजन जो आपका है वो कैसे निकलेगा। तो शेडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, तो आप कैसे निकालेंगे इस पोर्शन को, जो ये आपका इधर वाला सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, RQP ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल बाय 2, तो उसके लिए रेडियस का होना बहुत जरूरी है। एंड वी आर हैविंग PQ, दिस इज 24 एंड दिस इज 7। सो हाउ टू कैलकुलेट RQ। अब आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर डायरेक्ट पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बट 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि एंगल एट सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल एट सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल P आपका होगा 90 डिग्री, और जब आप RQP में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आप RQ पाएंगे 25 सेंटीमीटर। Being a student of 10th class, it's very easy to calculate the RQ. RQ is 25 centimeter. So this is diameter basically. So what is the radius? 25 by 2 centimeter. तो सबसे पहले आप निकालेंगे area of semicircle, that is pi r square 25 by 2, 25 by 2 by 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP। अब क्योंकि एंगल P 90 डिग्री है तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इज यू कैन से 7 एंड हाइट इज 24। सो pi is 22/7, और यू कैन यूज 3.14 आल्सो। सो 3.14 डिवाइड बाय 100 into 25 into 25 by 2 into 2 into 2, और ये बच्चों हो जाएगा आपका 12, इट इज 84। सो 25 4 जा 100 एंड इट इज 157। नाउ अब आप क्या करेंगे, 157 के 25 से मल्टीप्लाई करो और उसे आप 2 into 2 into 4 से डिवाइड कर दो। जो बचेगा उसमें से 84 को माइनस कर देना, you will get the shaded region। तो इतना काफी है कि इतना आपको पता लग गया कि how to calculate। Now it's simple calculation, solve yourself, right? Now coming to question number 2, here we are having two concentric circles, दो concentric circle दिए हैं। तो पहले वाले का जो रेडियस है that is OB which is 7 centimeter, और दूसरे वाले का जो रेडियस है OA that is 14 centimeter, and their central angle is 40 degree। We need to find this shaded portion। तो you can see it is a sector and this is also a sector। तो आप क्या करेंगे, शेडेड रीजन जो आपका है, तो आप लिख ले पहले हर क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर।
ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एंड यू कैन सी दोनों का एंगल तो सेम है। तो फॉर्मूला सेक्टर का प्रीवियस वीडियो लेसन में देखें, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई आर स्क्वायर, तो हेयर थीटा जो है फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो दोनों में अलग अलग सोल्व करने की बजाय व्हाट यू नीड टू डू, पाई थीटा बाई 360 कॉमन आ रहा है, 22/7 थीटा इज 40/360, इट इज कॉमन इन बोथ। तो लार्जर में आर रेडियस कितना है लार्जर का, OA 14, तो 14 स्क्वायर माइनस स्मॉलर में रेडियस है 7, दिस इज 7 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ इससे, ये 9 पे कैंसिल हुआ। नाउ इट इज 22/7 into 1/9, एंड हियर देखो आप इसको स्क्वायर भी खोल सकते हो, बट और आसान करने के लिए यूज द आइडेंटिटी a minus b a plus b, a minus b is 7, a plus b is 21, 7 cancel, 3 3 is 9, 3 7 is, so the answer is 154/3 square unit, right? Now coming to question number 3, again you can see the shaded region, shaded portion, book में भी देखिए आप अपने अच्छे से, ABCD is a square with side 14 cm। ये ABCD एक स्क्वायर दिया है, इसका साइड कितना है 14 cm है, राइट? तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फिर से लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस क्यों कर रहा है बच्चों, क्योंकि दो सेमी सर्कल है, दोनों यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो इसके इसका डायमीटर ये है, इसका डायमीटर ये साइड है, तो दोनों साइड सेमी तो है ना, तो ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2, अभी यूज किया था यहां पर पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज रेडियस इज सॉरी डायमीटर कितना दिया 14, क्यों, क्योंकि जो साइड वहां पर है वही साइड तो ये है, स्क्वायर है ना, तो डायमीटर इज 14, तो रेडियस इज 7 into 7/2, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 196 minus 154, 42 square unit, दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, नॉर्मली जितने भी आपके रेडियस है वो 7 की टर्म्स में है, यहाँ पर भी देखिए आपका 14/7 था, यहाँ पर भी 14/7 था, तो वहां पर और आसान हो जाएगा क्योंकि 22/7 आएगा हर क्वेश्चन में, वो कैंसिल हो जाना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हियर इज you need to find the area of this complete figure, ये इस पूरे फिगर का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, जो फिगर आपको दिया है यहाँ पर, you need to calculate its area। so when you calculate its area what you need to do, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए you are having a red circle of radius 6 cm and an equilateral triangle of side 12 cm, we can name it OAB। तो एरिया ऑफ द फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, या आप सर्कल का एरिया निकाल लीजिए पूरा, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ऐसा करते हुए थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, सर्कल का एरिया निकाला तो सर्कल का एरिया में ये वाला पोर्शन भी आ गया, और जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल के एरिया में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो जो ये वाला पोर्शन है इसका नाम क्या रख दें, क्या है इसका नाम, सेक्टर OCD। तो आप इस जो ये OCD जो सेक्टर बना, अब इसे माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। ऐसा करने से यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं। तो सर्कल का एरिया पाई आर, व्हाट इज आर हियर, 6 into 6 पाई आर स्क्वायर, प्लस area of equilateral triangle √3/4 side square, √3/4 side 12 into 12, और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा 60 डिग्री, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये बहुत समझना है आपको, मिसिंग है इसमें क्वेश्चन में, पता नहीं हमें, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण 60 डिग्री एंगल होगा। तो 60 आप लिखेंगे 60 बाय 360, ठीक है। तो ये आपका कैंसर, तो आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत इजी है। 22/7 दोनों में कॉमन रखना और आसानी से सॉल्व होगा। आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कौन बच्चा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, लिविंग फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यू कैन सी कि आपको जो शेडेड रीजन है वो कैसे बना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक स्क्वायर है एबीसीडी द स्क्वायर, जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर। उसमें से हर कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट को काटा गया है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। हर जगह से 1 का एक क्वाड्रेंट काटा गया है और बीच में से एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल काटा गया है जिसका डायमीटर कितना है 2 है। तो इट मींस इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। तो दो सर्कल जिनका रेडियस 1 है वो काट दिया आपने, किस में से, स्क्वायर में से। तो रिमेनिंग फिगर जो बची उसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैं लिख देता हूं माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल, या तो आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल, आपने समझ लिया उसको, नहीं तो आप ऐसे करिए माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो आपने क्वाड्रेंट कितने 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्क्वायर का एरिया फिर से आसान है 4 × 4। एरिया ऑफ सर्कल रेडियस कितना है 1, तो 22/7 1 × 1 माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 लिख देंगे क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 होगा, और 22/7 × 1 × 1, तो आसान सा है 22/7 44/7 16 में से माइनस कर देना, ठीक है। 128 - 44/7 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, एक तो कि हाउ टू फाइंड द एरिया, सेकंड थिंग इज कैलकुलेशन। बाकी क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। द क्वेश्चन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर इज गिवन and in the middle there is an equilateral triangle is to be drawn by leaving a design at the table. So we need to find the area of the design. Area of the design we need to find. So if this is center of the circle, then how to calculate area of design? See, area of design to calculate you are having 3 options. You are having 2 options. आप क्या कर सकते हो, आप सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल रेडियस दिया निकाल लेंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कैसे निकाल लेंगे, दैट इज द वन थिंग। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, जो ये आपका सेक्टर बना ओ बी सी सेक्टर, इसका एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फिर से आपको BC तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, तो BC फाइंड ही करना है तो पहले वाला ही अच्छा है। तो पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो एरिया ऑफ सर्कल तो आसान है, निकल जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल लेंगे, तो एक साइड आप निकाल लीजिए BC फाइंड करना है अगर आपको, तो आप एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए OD, एंड वी नीड टू यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर। अब आप देखेंगे कि जो ये एंगल्स हैं सभी ये कितने हैं 60 डिग्री ईच, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। और जब हमने रेडियस ड्रॉ किया तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ये इसका बाइसेक्टर बनेगा। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड रेडियस इज गिवन टू यू 32। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट वीडियो लेसन में हमने किया था 12.2 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 में करके दिखाया है हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्री हियर। सो इन ट्रायंगल OBD
ट्रायंगल ओबीडी को यूज करें अगर हम, तो इसमें BD दैट इज BD बाय OB इज DD बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इट इज cos थीटा, cos 30. So BD is OB is 32 and cos 30 is root 3 by 2. तो this is 16 root 3 सेंटीमीटर, ये BD आ गया. एंड वी नो दैट सर्कल से सेंटर से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे किस पर, कोड पर, इट बाइसेक्ट्स, कोड को बाइसेक्ट करता है, इट बाइसेक्ट्स द कोड, इट मींस जो BC है दैट इज ट्वाइस ऑफ DD, तो दैट इज 16 into 2 32 root 3 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया, साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि तीनों इक्वल है. नाउ कमिंग टू द दिस पोर्शन नंबर 1, एरिया ऑफ डिजाइन दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 by 4 साइड स्क्वायर. यूज दिस. सो पाई r square, r is 32 minus root 3 by 4, side is 32 root 3 into 32 root 3. तो बच्चों 22 by 7 into this is what, multiply करेंगे 1024, it is 8 root 3 into 32, 8 into 32 is 256. Now it becomes 22 into 4 88, 22 into 2 44, 8 52, then 5 22 minus 768 root 3 centimeter square. So you can leave this question here also. Question number 7, we are having a square ABCD of side 14 centimeter, and at each corner there are 4 circles coinciding each other, right? So we need to find the area of shaded portion. तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है. तो एरिया ऑफ शेडेड portion, region या portion, that is area of square minus at every corner we are having a quadrant, क्योंकि इस कॉर्नर पे क्या बनेगा, क्वाड्रेंट ही बनेगा, राइट? तो 4 क्वाड्रेंट है, तो आप क्या कर लें, एक सर्कल बना लें कंप्लीट, एरिया ऑफ सर्कल. एंड आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. कितने हम कर चुके इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे, 1 2 3 4 जो में भी 2-3 क्वेश्चन थे. आप करें एरिया ऑफ स्क्वायर 14 into 14 माइनस एरिया ऑफ सर्कल. सबसे इंपॉर्टेंट बस रेडियस समझना है आपको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इट मींस रेडियस इज 7, क्योंकि टोटल 14 है, ये 7 वो 7. सॉल्व कर ले, ठीक है? तो आराम से एक्सरसाइज आपकी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी वो बनते हैं, इस तरह से ट्रैक बनता है कि आप स्टेडियम में, पार्क में देयर इज अ रनिंग ट्रैक, राइट? रनिंग ट्रैक जो दिया है आपको, उसमें एक आपका इनर एज है, एक आउटर एज है, ठीक है? एक आउटर एज पे दौड़ते हैं, एक इनर एज पे दौड़ते हैं. थोड़ा चौड़ा होता है, कर्व होता है साइड में जाके. तो यहाँ पर आपको जो दिया है, जो इसकी जो डायमेंशंस हैं, दैट इज 106 into 60 का ये क्या है, ट्रैक है. और सेमी सर्कुलर एंड्स जो हैं वो दोनों साइड्स में हैं. तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज. इफ समबडी इज रनिंग अलोंग दिस इनर एज, तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है. तो अगर आप देखें डिस्टेंस मतलब जो ट्रैक के बाउंड्री पे दौड़ेगा, तो बाउंड्री पे दौड़ने का मतलब क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना है. तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसका नाम रख दूं A B C D, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये सेमी सर्कल दो तरफ है.
तो इसके लिए आप फाइंड करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सो 212 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल है आपका, कौन सा सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 30, यहां देखिए आप ध्यान से, ये दिस इज 30। तो 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज, क्योंकि यहां पर आपको ये 60 दिया है तो इसका जो सर्कमफ्रेंस बनेगा उसका जो डायमीटर है दैट इज 60, रेडियस इज 30। तो सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का पाई आर इज 30 और आप पाई की जगह लिख लीजिए 22/7। सो इट इज 212 प्लस 13207। सॉल्व करेंगे इसे आप, you will get the answer in meters. Now coming to the second part of this question, that is area of the track. जो ट्रैक है आपका ये वाला, इसका एरिया कैलकुलेट करना है आपको। एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो आउटर एज के लॉन्ग एरिया बनेगा उसमें से इनर एज वाला एरिया माइनस कर देंगे। आउटर एज माइनस इनर एज। इस तरह के क्वेश्चन आप छोटी क्लास में लेकर रखे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, साइड में एक पार्क छोड़ दिया, उसमें एक ट्रैक छोड़ दिया गया, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर गार्डन में साइड में चलने के लिए एक ट्रैक छोड़ा है, तो ट्रैक का एरिया फाइंड करते थे आप 7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर। सो आउटर में से इनर माइनस कर देंगे, बस अब आउटर का रेडियस इनर का रेडियस, क्योंकि जो ट्रैक है दैट इज 10 मीटर वाइड। तो जब ट्रैक 10 मीटर वाइड है तो इट विल बी 30 और 10 40, या ये 60 था तो टोटल कितना हो जाएगा 80। यस, बट इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका जो रेक्टेंगुलर है दैट इज 106 ही रहेगा जो इसका लेंथ है, ठीक है। तो आउटर माइनस इनर, तो एक आउटर रेक्टेंगल है 106 into 80 minus inner thing 106 into 60, then plus pi outer semicircle और ये वाला semicircle, तो it becomes complete circle r square minus r square. So it is, अलग अलग सोल्व ना करके 106 कॉमन ले लो, 80 minus 60 20, 22/7, 1600 900, ये देखो यहां पर पुट कर देंगे तो 700 100, तो 2120 plus 2200 4320 meter square. This is the area of